देखिए किताब में आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे या देखे जो भी हुआ, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंटीरियर पॉइंट से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। मतलब आपका बेसिस एंड एग्जाम्स के पहले का जो पोर्शन है, कुछ किताबों में कई हिस्सों में है, कुछ किताबों में एक ही हिस्से में है। हम एक ही हिस्से में पढ़ाते हैं। बेसिस एंड एग्जाम्स के पहले वाला हिस्सा 25 नंबर का आता है, मतलब 50 में पूरा 25 नंबर, ठीक है। तो बेसिस एंड एग्जाम्स के पहले तक हम एक चैप्टर मानते हैं, उसमें सब आपको पढ़ा देते हैं। बेसिस एंड एग्जाम्स को हम दूसरा चैप्टर मानते हैं। उसके बाद एक तीसरा चैप्टर है बेसिस एंड एग्जाम्स, और तीसरा वाला चैप्टर 4 घंटे 4.5 घंटे का है बस, ठीक है। इस तरह से पूरा सेक्शन एक ख़त्म हो जाता है। तो मोटा मोटी जो सबसे लंबा पोर्शन है वो यही फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर बेसिक टर्म का नाम शुरू से देते आए। इसमें करीबन 40 से 45 लेक्चर हमको लग जाता है पढ़ाने में, ठीक है। तो इसमें एक अब हमने आपको टॉपिक लिखवाया है इंटीरियर पॉइंट। पहले तो उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए हम शुरू से जब आपको मेट्रिक स्पेस पढ़ा रहे हैं तो हमने आपको एक बात कही कि किसी भी परिभाषा में पहले अपने दिमाग को ये घुमाइए कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। जैसे अभी तक आपने केवल मेट्रिक स्पेस पढ़ा था, तो मेट्रिक स्पेस में हमने आपको बताया कि एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, एक मैपिंग चाहिए, और मैपिंग को डिफाइन करने का तरीका चाहिए। उसके बाद हमने आपको ओपन स्पेयर बताया। तो ओपन स्पेयर में हमने बताया कि स्पेयर के लिए सेंटर और रेडियस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कोई भी परिभाषा आपके सामने आए तो उसको अपने दिमाग को ये एनरोल करके देखिए कि उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप उस तरीके से उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो सारी परिभाषाएं आपको भूलेंगी नहीं, और उन्हीं परिभाषाओं पे आपको एप्लीकेशन लेना है, ठीक है। जैसा कि इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट मतलब होता है अंदर का पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए ये कोचिंग सेंटर हमारा x, D है, ये कमरा उसका कोई सबसेट है, आप सभी पॉइंट हैं, तो इंटीरियर पॉइंट कौन होगा? मान लीजिए ये कोचिंग हमारा मेट्रिक स्पेस है, कोचिंग हमारा मेट्रिक स्पेस है x, D, ये कमरा उसका कोई सबसेट है A। कमरे के अंदर के पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। तब कोई भी कमरे के अंदर का पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा तब जब इसको सेंटर मान करके कम से कम एक ओपन स्पेयर ऐसा मिले, इसको सेंटर मान करके कम से कम एक ओपन स्पेयर ऐसा मिले जो उस कमरे में कंटेन कर जाए, जो इस कमरे में कंटेन कर जाए। फॉर एग्जाम्पल x, D हमारा कोचिंग सेंटर, A ये कमरा, इस कमरे का एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा? जब इसको सेंटर मान करके खींचा गया कम से कम एक ओपन स्पेयर इस कमरे में कंटेन कर जाए। एग्जाम्पल हम चेक करना चाहते हैं कि हम इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। हम अपने आप को सेंटर मान करके 1 मीटर रेडियस का ओपन स्पेयर बनाए, जाहिर सी बात है वो उस कमरे में आएगा। अगर हम अपने आप को सेंटर मान करके 15 मीटर का ओपन स्पेयर बना दें, 15 मीटर का, तो सेंटर 15 मीटर, जाहिर सी बात है इधर से वो इस कमरे के बाहर चला जाएगा। तो हमने क्या कहा? कम से कम एक मिलना चाहिए। अगर एक मिला है तो वो इंटीरियर पॉइंट है, नहीं मिला तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 15 मीटर वाला नहीं मिला, लेकिन 1 मीटर वाला तुरंत ही मिल गया, तो 1 मीटर वाला मिला ना, इसलिए हम इंटीरियर पॉइंट है। 1/2 मीटर वाला भी मिलेगा, इसलिए हम इंटीरियर पॉइंट है। 1/4 मीटर वाला भी मिलेगा, इसलिए हम इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट में क्या होता है? छोटे से छोटा ओपन स्पेयर हमको जनरेट करना होता है। जितना बड़ा ओपन स्पेयर जनरेट करेंगे उसके अंदर कंटेन करने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। जैसे हम सेंटर मान करके 1/4 का खींचे 100% आएगा, 1/2 का खींचे 100% आएगा, 1 मीटर का खींचे 100% आएगा, 2 मीटर का हमको नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा।
3 मीटर का हमको नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, 4 मीटर का और डाउटफुल हो गया, 5 मीटर का हमको श्योर हो गया नहीं आएगा, 6 मीटर का तो किसी कीमत पे नहीं आएगा, 7 का तो आ ही नहीं सकता, 8 का तो हमको पता ही नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में कोशिश करिए कि आर को छोटे से छोटा लें, जितना छोटा आप लेंगे उसके उसमें कंटेन करने की क्षमता उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे इस चौक को इस डब्बे के अंदर कंटेन कराना है, हमको नहीं पता कि ये इसके अंदर कंटेन करेगी या नहीं, ये इसके अंदर कंटेन करेगी कि नहीं पता नहीं है, लेकिन छोटा सा अगर एक टुकड़ा ले लें तो हमको श्योरिटी होगी कि ये इसके अंदर कंटेन करेगी। तो कंटेनमेंट के केस में जिसको कंटेन कराना है उसको छोटा होना पड़ेगा। छोटा कब होगा, जब उसकी रेडियस छोटी होगी। तो ऐसे केस में हम लोग रेडियस को क्या लेते हैं, छोटे से छोटा। ठीक, क्या क्या चीज़ें आई, सबसे पहले मेट्रिक स्पेस आया, फिर एक सबसेट आया, फिर उस सबसेट का एक पॉइंट आया। तो वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेगा तब जब उसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी सेट में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। एक्स कॉमा डी मेट्रिक स्पेस, ए उसका कोई भी सबसेट, ए का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, अगर ए को उसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ए में ही क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, उसके बाद आपने क्या लिया, उसका एक सबसेट, ये क्लासरूम। उसके बाद हमने उसमें क्या लिए, पॉइंट्स, मतलब आप लोग। आप इंटीरियर पॉइंट कब बनेंगे, जब आपको सेंटर मान करके खींचा गया कोई भी एक ओपन स्पेयर इस कमरे में क्या करेगा, कंटेन करेगा। वो उस ओपन स्पेयर कैसा होना चाहिए, छोटे से छोटा। जितना छोटा होगा उसके कंटेन करने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो ये जो छोटे से छोटा शब्द हम बोल रहे हैं ये एप्लीकेशन में यूज़ होता है। जब हमको अगली बार चेक करना होगा किसी सवाल में कि फलाना पॉइंट ओपन स्पेयर है या नहीं, तो फलाने को सेंटर मान करके हम एप्साइलन रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे। एप्साइलन से छोटा कुछ नहीं होता है, सबसे छोटा कौन है, एप्साइलन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है। कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये छोटे से छोटा शब्द का यूज़ नहीं दिखेगा। आप लोग मतलब अगर मेरी बात का एविडेंस चाहिए तो घर जाके किताब खोल के देखा करिए, कहीं कुछ नहीं है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर छोटे से छोटी कोई चीज़ होगी तभी वो आसानी से क्या करेगी, कंटेन। इसीलिए हर एक सवाल में जब हम इंटीरियर पॉइंट पे काम करते हैं तो हम लोग रेडियस को क्या लेते हैं, छोटे से छोटा। ठीक है, लिखिए लिखिए, लेट एक्स कॉमा डी let x comma d be a metric space, let x comma d be a metric space and a is subset of x and a is subset of x, then a point, ये कहाँ का पॉइंट होगा, स्पेस का नहीं होगा बल्कि क्लासरूम का होगा। देन अ पॉइंट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों अंडरलाइन कराए हैं, क्योंकि किसी भी परिभाषा में ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो पॉइंट कहाँ का है, वो पॉइंट स्पेस का है कि वो पॉइंट सेट का है। यहाँ पे पॉइंट किसका है, सेट का है। देन अ पॉइंट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A is called interior point of A, is called interior point of A if
इफ देयर एग्जिस्ट, देखिए इफ देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, रेडियस की प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट स्मॉल आर ग्रेटर देन 0, स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर सच दैट ए को सेंटर, आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर ए में ही क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि रेडियस कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी। ठीक है, उतारिए। जनरली परिभाषाओं में दो शब्दों का ध्यान रखिएगा तो आपको आराम हो जाएगा। फॉर एवरी, फॉर सम। फॉर सम को हम लोग जनरली देयर एग्जिस्ट से लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पॉइंट स्पेस का है कि पॉइंट सेट का है। अगर इन 11-12 परिभाषाओं में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत आराम हो जाएगा। यहाँ पे हमने पॉइंट सेट का लिया है, हमने फॉर एवरी नहीं लिया है, बल्कि क्या लिया है, फॉर सम, मतलब कम से कम एक मिलनी चाहिए। और फॉर एवरी में सारे के सारे उस कंडीशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई। यहाँ हमको सारा नहीं चाहिए, यहाँ हमको क्या चाहिए, कोई एक चाहिए। और वो कोई एक कैसा लेंगे, छोटे से छोटा। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाइए। हो गया भाई, फिर लिखिए लाइन चेंज करके। देखिए हमको सेंटर मान करके 1/2 रेडियस का ओपन स्फीयर खींचा गया, वो इस कमरे में कंटेन कर गया, मतलब हम इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, इनको सेंटर मान करके 0.25 सेंटीमीटर का स्फीयर बनाया गया, ये भी इस कमरे के अंदर। इनको सेंटर मान करके 1 मीटर का स्फीयर बनाया गया, ये भी इस कमरे के अंदर। उनको सेंटर मान करके चूंकि किनारे बैठी हैं तो 0.25 सेंटीमीटर का, 0.25 सेंटीमीटर का मतलब बहुत छोटा स्फीयर बनाया गया, वो भी कमरे के अंदर। आप भी एकदम बाउंड्री पे बैठे हैं तो आपको भी सेंटर मान करके 0.25 सेंटीमीटर का स्फीयर बनाया गया, आप भी कमरे के अंदर। तो इस कमरे के इंटीरियर पॉइंट हम सब हो गए। ठीक है, तो अगर हम पूछे इस कमरे का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा तो उसको लिखते हैं ए इंटीरियर। ए इंटीरियर कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए होगा। अगर इस कमरे का इंटीरियर पूछेंगे तो इस कमरे के जितने पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स होंगे वो सब इस कमरे का इंटीरियर होंगे, हम भी आप सब भी। तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इंटीरियर। ए इंटीरियर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। लिखने का तरीका मैथमेटिकली, ए इंटीरियर में ए के वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो उसके इंटीरियर पॉइंट बन जाए।
मतलब जिनको सेंटर आर्क और रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ए में ही क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। ए इंटीरियर, इस कमरे के इंटीरियर में इस कमरे के वो सारे पॉइंट्स होंगे जो इस कमरे का इंटीरियर पॉइंट बनाएंगे, अर्थात उनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी कमरे में कंटेन कर जाए। ए इंटीरियर में ए के वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनको सेंटर मान करके खींचा गया कम से कम एक ओपन स्पेयर उसी में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। साथ में बोलिए, ए इंटीरियर में कहाँ के पॉइंट्स आएंगे, ए के पॉइंट्स आएंगे जिनको सेंटर मान करके खींचा गया कम से कम एक ओपन स्पेयर उसी कमरे में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। क्या क्या शब्दों पे हम जोर दे रहे हैं, ए इंटीरियर में कहाँ के पॉइंट आएंगे, ए के पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट। कैसे पॉइंट आएंगे, जो उसके क्या बनाते हो, इंटीरियर पॉइंट, मतलब उनको सेंटर मान करके कम से कम एक रेडियस, फॉर सम कम से कम एक रेडियस का ओपन स्पेयर ऐसा मिले जो उसी में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा इन दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ए इंटीरियर में एक ही पॉइंट आएंगे, ऐसे पॉइंट जिनके लिए कम से कम एक रेडियस ऐसी एग्जिस्ट करे जिनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। ठीक है, लिखिए, इंटीरियर पॉइंट लिखिए, द कलेक्शन ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके, द कलेक्शन ऑफ all the interior point of A, the collection of all the interior point of A, capital A, is called interior of A, is called interior of A and is denoted by ये, and is denoted by A interior। नीचे से लिखिए दैट इज ये लाइन। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए। मान लीजिए हम इस कमरे का इंटीरियर आपसे पूछे, ये कमरा हमारा ए है और इसका इंटीरियर ए इंटीरियर है। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं एकदम, ठीक। ए में कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5, ए में हम सब लोग हैं, ठीक। ए इंटीरियर की बात करेंगे तो आप सबको तो सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर 100% ऐसी कमरे में कंटेन करेगा, लेकिन अगर हम अपने आप को सेंटर मान करके छोटा सा छोटा भी ओपन स्पेयर बनाएंगे तो वो भी कमरे के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब हम इंटीरियर पॉइंट नहीं है। कितने लोग बच गए, 4। कौन बड़ा है, ए बड़ा हुआ क्योंकि उसमें कितने मेंबर थे, 5। ए इंटीरियर छोटा हो गया क्योंकि उसमें कितने मेंबर हैं, 4। इसका मतलब ए इंटीरियर या तो ए के बराबर होगा या हमेशा और हमेशा उससे छोटा होगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनके आगे हमेशा ऐसे डब्बे में ऑलवेज लिख दिया जाता है। मतलब ये सत्य घटना है। जैसे 1 हमेशा 2 से छोटा होता है, वैसे ही ए इंटीरियर हमेशा ए से
छोटा या फिर बराबर होगा। इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ के आगे हमेशा क्या लिख देते हैं? ऑलवेज। ये हमने सिद्ध नहीं किया, ये बल्कि ये इस परिभाषा से निकल करके आया है। ठीक है, लिखिए रिमार्क। रिमार्क, देखिए, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी ऑब्जर्व दैट from the above definition we observe that ये A interior is contained in A always. नेक्स्ट हेडलाइन लिखिए ओपन सेट। ओपन सेट नाम से क्लियर है, ऐसा सेट जो कैसा हो? ओपन हो। मतलब ऐसा सेट जिसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो, उस सेट को हम लोग ओपन सेट कहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ खड़े थे तो क्या हुआ कि सेट ए में 5 लोग, लेकिन ए इंटीरियर में 4 लोग, हम इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाए। लेकिन अगर हम यहाँ खड़े हो गए तो हम भी इंटीरियर पॉइंट बन गए। तो क्या मतलब हुआ कि इस कमरे के सारे लोग इंटीरियर पॉइंट हैं, और जिस कमरे के सारे लोग इंटीरियर पॉइंट होते हैं उसी कमरे को हम लोग ओपन सेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम वहाँ खड़े हो गए तो ये कमरा ओपन नहीं है, अगर हम यहाँ खड़े हो गए तो ये कमरा ओपन है, क्योंकि इस कंडीशन में इसके सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट। तो कोई भी सेट ओपन तब कहलाता है जब उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो। लिखिए ओपन सेट, लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and A is subset of x, and A is subset of x, then A is said to be, then A is said to be open set, then A is said to be open set if each point of A, if each point of capital A is its interior point. नीचे से लिखिए दैट इज। अब जरा समझिए ईच का मतलब क्या होता है? सारे के सारे। सारे के सारे का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी, है ना। क्या मतलब हुआ? एक कोई सेट ओपन तब होगा जब इसके सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट हो। ध्यान दीजिएगा, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए में पाए जाने वाले प्रत्येक पॉइंट के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। जैसे हम हैं तो मेरे लिए 1/2 मीटर, इनके लिए
1/2 सेंटीमीटर, इनके लिए 1 मीटर, उनके लिए 0.25 सेंटीमीटर, उनके लिए 0.25 सेंटीमीटर, प्रत्येक के लिए कम से कम 1, प्रत्येक के लिए कम से कम 1। R बिलोंग्स टू R ऐसा मिले इस प्रकार से कि इनको सेंटर और उस प्रत्येक एक को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी कमरे में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। ए का हर एक पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ए में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ए का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, जब ए का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा तो ए कैसा सेट होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, लिखिए दैट इज ये दोनों लाइन। हो गया भाई। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स इस पर हम लोग करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन आखिरकार लेना कैसे है। ठीक है, हेडलाइन डालिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला, पहला लिखिए a finite set comma set of natural number नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n ब्रैकेट में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n कॉमा सेट ऑफ होल नंबर ब्रैकेट में w कॉमा सेट ऑफ इंटीजर्स ब्रैकेट में z कॉमा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर ब्रैकेट में IR कॉमा सेट ऑफ रेशनल नंबर Q ब्रैकेट में Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर ब्रैकेट में Q इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D is not an open set, is not an open set। ये सब वाइवा में खूब आते हैं भाई, है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले आपसे फाइनाइट सेट कह रहा है, फिर आपसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह रहा है, फिर आपसे सेट ऑफ होल नंबर कह रहा है, फिर आपसे सेट ऑफ इंटीजर्स कह रहा है, फिर आपसे सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर कह रहा है, फिर आपसे सेट ऑफ रेशनल नंबर कह रहा है यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D में ये सारे के सारे ओपन नहीं होते हैं।
ठीक है। देखिए किसी भी चीज़ का जो नेचर होता है ना वो इसी पे डिपेंड करता है, आर पे और डी पे। इनमें से किसी एक को बदलें या दोनों को बदलें, नेचर बदल जाता है। तो किसी भी सबसेट का ओपन होना एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सबसेट का ओपन होना एक प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करेगा इन दोनों पर, ठीक है। किसी भी क्लास का बहुत अच्छा चलना, जैसे थर्ड ईयर का मेरा बैच बहुत अच्छा चल रहा है, फर्स्ट ईयर का बैच बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कोचिंग और कोचिंग के मैनेजमेंट पे। कोचिंग और कोचिंग का मैनेजमेंट बदलता है तभी कहते हैं फलाने के यहाँ बच्चे नहीं हैं, कहते हैं फलाने के यहाँ ठीक ठीक बच्चे हैं, कहते हैं फलाने के यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी तो सारे टीचर एक जैसा पढ़ाते हैं, बाकी तो सब टीचर एक जैसा पढ़ाते हैं, आता सबको है। मैनेजमेंट कितनी मेहनत करवा ले रहा है अपने टीचर से, ये उस पर डिपेंड करेगा, है ना। फाइनाइट सेट मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे। कितने मेंबर्स ले लिए? 4, इसलिए ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर क्या होता है? बीच में 0, इधर तरफ पॉजिटिव और इधर तरफ इर्रेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग numbers are called irrational number। √2 का मान होता है 1.414। जो रुकता नहीं है, बढ़ता चला जाता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब होता है रुक जाना, जो रुक नहीं रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है दोहराना, जो दोहराता नहीं है वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0.9999 रुक गया, टर्मिनेटिंग। रिपीट कर रहा है, ये रेशनल नंबर है। पाई 22/7 3.14 बढ़ता चला जाएगा। रुक नहीं रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट नहीं हो रहा है ना, रिपीट का मतलब दोहराना, रिपीट नहीं हो रहा है ना, नॉन रिपीटिंग, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर जो इस टेंडेंसी का हो वो इर्रेशनल, जो इस टेंडेंसी का हो वो रेशनल। और रेशनल की एक परिभाषा आपने और पढ़ी है, P/Q के रूप में लिखे जाते हैं। P और Q दोनों इंटीजर होता है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ये भी आप पे क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल, ठीक। रेशनल। अब हमसे कह रहा है कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ये कोई भी सेट ओपन नहीं है। ओपन का क्या मतलब हुआ कि उसका सारा का सारा पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ये कमरा ओपन है, अब ये कमरा ओपन नहीं है। एक ऐसा पॉइंट ऐसा ढूंढ दो जो इंटीरियर पॉइंट ना बन रहा हो। अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो वो कमरा ओपन नहीं होगा। बस यही चेक करना है। चेक हम करवा रहे हैं, जरा देखिए। चलिए सबसे शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं। सबका प्रूफ एक ही तरीके का है, फिर भी सबका बता रहे हैं। सबसे पहला वाला है आपका फाइनाइट सेट।
कितने एलिमेंट्स है? पहली चीज, ओपन होने के लिए उन्हीं के मेंबर्स का इंटीरियर होना जरूरी है। अगर इस सेट को ओपन होना है, अगर इस सेट को ओपन होना है तो ए का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, ए को ओपन होना है तो ए का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, ए को ओपन होना है तो ए का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। किस पॉइंट को चेक करें वर्णिता? सी, सी बिलोंग्स टू ए। अगर ये ओपन होगा, अगर ये ओपन होगा तो इसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, मतलब सी को सेंटर मान करके छोटे से छोटे रेडियस का ओपन स्पेयर अगर बनाते हैं तो वो ए में ही क्या करना चाहिए? कंटेन करना चाहिए। यूजुअल मेट्रिक स्पेस की आप बात कर रहे हो, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में x की जगह r, d कहाँ से कहाँ तक? x क्रॉस x, सॉरी r क्रॉस r से r, और dxy को डिफाइन करने का तरीका मॉड x माइनस वाई फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। कोई बता पाएगा यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर क्या होता है? पढ़ाए थे। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होता है। फिर प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ए इज लेस देन आर। मनप्रीत ठीक है? सनप्रीत, SAR open sphere with center A and radius R is the collection of all those point of space whose distance from center A is less than R। ठीक, C comma 1/2 is equal to x belongs to R, D x comma y is equal to mod x minus y, dx comma c is equal to mod x minus c less than 1/2। This implies s c comma 1/2 is equal to x belongs to r minus 1/2 less than x minus c less than plus 1/2। This implies that s c comma 1/2 is equal to x belongs to r c माइनस 1/2, c को जोड़ दिए x c प्लस 1/2। दिस इम्प्लाइज s c कॉमा 1/2 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू c माइनस 1/2 कॉमा c प्लस 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट s c कॉमा 1/2 इज इक्वल टू, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है यही आएगा। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होता है। SAR इज इक्वल टू A माइनस आर कॉमा A प्लस आर। ठीक, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा। A में पॉइंट्स थे A, B, C, D, बस ये 4 पॉइंट थे। ठीक, हमको जो ये मिला है ये कह रहा है C माइनस 1/2 C प्लस 1/2 है, C माइनस 1/2 C प्लस 1/2 है। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर होते हैं। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर होते हैं, मतलब इसमें कितने पॉइंट्स पाए जा रहे होंगे? इनफाइनाइट। और A में कितने पॉइंट्स पाए जा रहे हैं? 4। तो क्या कभी कोई इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट में कंटेन करता है? इसमें 10,000 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट, क्या 10,000 4 में कंटेन करेगा? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ
कि एस सी कॉमा 1/2 ए में कंटेन ही नहीं किया, और जब ये ए में कंटेन नहीं करेगा इसका मतलब सी ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और ए का कोई भी एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, मतलब ए ओपन सेट नहीं। ठीक है, सेम ऐसे ही ए पे भी दिखा सकते हैं, बी पे भी, डी पे भी, जिस पे मन, किसी एक पे दिखाना है, क्योंकि अगर एक इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा तो वो सेट ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट डालिए इसमें, फाइनाइट सेट। पहला पॉइंट फाइनाइट सेट, लिखिए लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बी एनी फाइनाइट सेट, बी एनी फाइनाइट सेट। फिर नीचे से लिखिए लेट आर कॉमा डी बी द यूजुअल मेट्रिक स्पेस, let R comma D be the usual metric space, then ये dxy is equal to mod x minus y। For every x comma y belongs to R। हो गया, नीचे से लिखिए then in order to check दा काट दीजिए, then in order to check the finite set A is open set or not, comma let C belongs to A, स्मॉल c belongs to कैपिटल A, मतलब कोई भी हमने पॉइंट ले लिया, एंड R क्या ले रहे हैं, R इज इक्वल टू 1/2 belongs to कैपिटल R, एंड स्मॉल r इज इक्वल टू 1/2 belongs to कैपिटल R, कॉमा वी हैव, उतारिए पूरा,
बात करनी, नीचे तक लिख ली, नीचे से लिखिए हेंस C is not the interior point of A. Hence, C is not the interior point of A, interior point of capital A. Hence, C is not the interior point of capital A. नीचे से लिखिए thus finite set A is not open. Thus, finite set A is not open in usual metric space R, D. डायग्राम बना लिए थे ना? ठीक है, इन तीन में से कोई एक बताएंगे, जो कहिए। ये इन तीन में से एक बताएंगे, ये बता रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स देखिए z, इसको क्या दिखाना है? ओपन, मतलब इसके सारे पॉइंट्स कैसे होंगे? इंटीरियर पॉइंट। ठीक, अगर कोई भी एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बना तो वो सेट फिर आपका ओपन नहीं होगा। कोई एक पॉइंट बोलिए इसका, रश्मि आप बोलिए। 2, लेट 2 बिलोंग्स टू z। ठीक, अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा तो इसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर इसी में क्या करेगा? कंटेन करेगा। शब्द को पकड़िएगा, अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा तो इसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर कहाँ कंटेन करेगा? z में ही क्या करेगा? कंटेन करेगा। चलिए अब देखिए, 2 को सेंटर, रेडियस क्या लें? ठीक है, 1/2 को रेडियस मान करके ओपन स्फीयर बना रहे हैं। ठीक, क्या आएगा? यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल होता है। SAR इज इक्वल टू A माइनस R कॉमा A प्लस R। ठीक है, इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 3/2, 2 दूनी 4, 5/2। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक, ओपन स्फीयर क्या मिला हम लोगों को? 3/2 मतलब 1.5, 5/2 मतलब 2.5। ये है हमारा इतना S 2,1/2, ये है 3/2 और ये है 5/2। 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर। ठीक है, अब आप बताइए, इस बीच तो रेशनल भी होंगे, इररेशनल भी होंगे, क्या वो केवल और केवल सेट ऑफ इंटीजर में कंटेन करेंगे? मतलब इसके अंदर √3 भी आएगा 1.69, √4 भी आएगा, √5 भी आएगा, √6 भी आएगा। क्या √4, √5, √6, √3 इसमें पाए जा रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ये इसमें कंटेन, ठीक, इसका मतलब S 2,1/2 Z में कंटेन नहीं किया। इसका मतलब 2 इसका इंटीरियर पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, मतलब वो सेट हमारा ओपन सेट नहीं। ठीक है, लिखिए
हेडलाइन डाल, इसी तरह से भाई ये दोनों आपको करना है, छोड़ मत दीजिएगा। इसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, इसमें भी कोई ले लीजिएगा, ऐसे ही इंटरवल बनेगा। इंटरवल में रैशनल इरेशनल दोनों होंगे, वो नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं करेगा। ठीक है संप्रीत? हाँ, ये अभी हम बताएंगे, ये दोनों होमवर्क है बस, ठीक है, ये अभी हम कराएंगे। हाँ, लिखिए, हेडलाइन छोटी सी डालिएगा 4th पॉइंट में, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स z। लिखिए, लेट r, d be a metric space, let r, d be the usual metric space, let r, d be a usual metric space such that ये dxy is equal to mod x minus y for every x, y belongs to R। हो गया? नीचे से लिखिए, let z is equal to ये be the set of integers be the set of integers, नीचे से लिखिए, then in order to check whether z is open set or not, whether z is open set or not, let 2 belongs to z and small r is equal to 1/2 belongs to capital R, comma we have, उतारिए, डायग्राम बनाइए। संडे को टेस्ट तैयारी हो रही है ना? हो गया? बोले, नीचे से लिखिए, सिंस ये ओपन इंटरवल 3/2, 5/2, सिंस ओपन इंटरवल 3/2, 5/2 contains infinitely many rational and irrational number,
contains infinitely many rational and irrational number which does not contain in Z, which does not contain in Z. नीचे से लिखिए therefore 2 is not the, therefore 2 is not the interior point of Z. ठीक है, ऐसे ही ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा। बचा ये और ये, है ना, करेंगे आप लोग, समझा के हम छोड़ना है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर। हम लोग को चेक करना है कि ये ओपन है या नहीं। क्यों भाई, यही ना? देखिए, कोई एक इर्रेशनल नंबर बोलिए। √2, √2 बिलोंग्स टू IR। ठीक है, तो √2 को सेंटर, एप्साइलन को रेडियस मान करके ओपन स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक, R इज इक्वल टू एप्साइलन ग्रेटर देन 0। ठीक, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्क्वायर ओपन इंटरवल होता है। किसी भी ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इररेशनल दोनों होंगे। रैशनल और इररेशनल। क्या इररेशनल तो इररेशनल में कंटेन करेगा, लेकिन रैशनल इररेशनल में कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब S√2 एप्साइलन IR में कंटेन, ये इसका इंटीरियर पॉइंट, तो कोई भी ये सेट आपका ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। और Q की जब बात करेंगे, कोई रैशनल नंबर बोलिए। 2/5 बिलोंग्स टू Q, रैशनल नंबर है। R का मान एप्साइलन ही ले रहे हैं, ग्रेटर देन S 2/5 एप्साइलन, ओपन इंटरवल 2/5 माइनस एप्साइलन 2/5 प्लस एप्साइलन। इसमें भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इररेशनल दोनों होंगे। ठीक है, रैशनल नंबर रैशनल में तो कंटेन करेगा, इररेशनल नंबर रैशनल में कंटेन। इसका मतलब S 2/5 एप्साइलन Q में कंटेन। इसका मतलब 2/5 इसका इंटीरियर पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो वो सेट ओपन। ठीक है, ये 4 कर लीजिएगा। ठीक है, करके लाइएगा, कर दीजिए। ठीक, जाइए नोट कर लीजिए, नोट करके जाइए।